आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बारिश से मचे हाहाकार की। देश के कई राज्यों में बारिश के बाद बाढ़ और तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। प्रदेश के कई जिलों में भी पहली बारिश ने ही सभी दावों की पोल खोल दी। मेरे ठीक पीछे ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर पहली बारिश के बाद सड़कें लबालब पानी से भरी हुई नजर आ रही हैं और गाड़ियां जो हैं वो तैरती हुई। कहीं पर बाढ़ जैसी तस्वीरों ने लोगों को परेशान कर दिया है, तो कहीं पर लोगों के घर भी पानी से डूब चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। बारिश के बाद बाढ़ ने बढ़ाई परेशानी। कहीं सड़क धंसी तो कहीं पानी ही पानी। भारी बारिश ने लोगों को आफत में डाला। जल जमाव, जाम और मुसीबत में जा। ये तस्वीरें शासन प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही हैं। ये तस्वीरें उस ठेकेदार से सवाल कर रही हैं जिसने इसको बनाया है। भ्रष्टाचार में डूबी व्यवस्था की ये तस्वीरें पोल खोल रही हैं। लेकिन अपनी जेब गरम करने वाले अधिकारियों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। दौसा के सिकराय की ये तस्वीरें भ्रष्टाचार की गाथा लिखने वाले ठेकेदारों की किताब है। बारिश के बाद सिकराय डूंगर से महावर ठाड़ी जाने वाली सड़क ही धंस गई, जिसके कारण छात्रों को भी स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस जगह पर यह सड़क धंसी है उसके पास ही एक कुआं भी है। ऐसे में लोगों को हादसे का डर भी सता रहा। ये क्या है, रात को लगभग 1-1:30 बजे के लगभग बारिश हुई थी। बारिश होने के कारण ये हमारी रोड धंस चुकी है। और इसमें क्या है कि पहले ठेकेदार ने काम किया था, उनसे बोला था हमने कि आप बढ़िया ठीक से बनाना है, और इन्होंने बनाया था। फिर जिसके बाद में नहीं तो कर्मचारियों ने सुना, नहीं अधिकारियों ने सुना, नहीं ठेकेदार ने सुना, मनमानी बना चुके हैं और ये रोड पूरी पानी में धंस चुकी है। धौलपुर के मनिया कस्बे से गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 के मांगरोल चौराहे पर तो पानी ही पानी नजर आ रहा है। मामूली सी बारिश के बाद ही पूरा हाईवे पानी में डूब गया। मनिया कस्बे की ये समस्या अभी की नहीं है। नींद से ना जागने वाले अधिकारियों को ये समस्या कई सालों से नहीं दिख रही और जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। थोड़ी सी ही बारिश के बाद यहाँ घुटनों तक पानी भर जाता है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी होती है। हाईवे पर बड़े बड़े गहरे गड्ढे होने के कारण कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं, लेकिन कई वर्षों से बनी इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो सका। सरकार बच्चों को स्कूल से जोड़ने और सुविधाओं को लेकर फोकस कर रही है, लेकिन सकानी अपर प्राइमरी स्कूल जाने का रास्ता देखकर ही हर कोई मुंह मोड़ लेता है। सकानी स्कूल के मेन गेट के सामने ही सड़क पर गंदा पानी और कीचड़ फैला हुआ है। हालत यह है कि सड़क के गड्ढे में 1 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिसके कारण बच्चों को गंदे पानी और कीचड़ में बड़े पत्थर रखकर स्कूल जाना पड़ता है। वहीं पत्थर से पैर फिसलने पर बड़े हादसे का भी डर सता रहा है। सकानी पंचायत तहसील आसपुर से ये सकानी पंचायत में ये गंदगी कई दिनों से भरी हुई है। ना तो नालियों की व्यवस्था है और ये बरसाती पानी है जो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। आज कम से कम 3 से 4 महीने से भरा हुआ है। सिर्फ चुनावी 2 दिन पहले इसको साफ करवाया था, इसके 2 दिन बाद वापस ये स्थिति बन गई है। ये 4 महीनों से पानी भर रहा है। 1 से 1.5 फीट पानी पूरा भर रहा है। यहाँ आम जनता को भी तकलीफ हो रही है और स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, इनको भी तकलीफ हो रही है। फिलहाल ये कब सुधरेगा इसका तो पता नहीं, लेकिन इस अव्यवस्था ने एसी के कमरों में बैठकर फाइल पास करने वाले अधिकारियों की पोल जरूर खोलकर रख दी है। शिकायतों के बावजूद इसका कोई समाधान मिलता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
तो वहीं टोंक की बनास नदी में बहाव तेज होता जा रहा है। पीपलू समेत 200 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। यह बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर एकमात्र बनास नदी पर बना गहलोत घाट पर रपटा तेज बहाव में बह जाता है। ऐसे में लोग 70 किलोमीटर चक्कर करके आने के बजाय जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। यहां बन रहा हाई लेवल ब्रिज का काम भी बारिश से प्रभावित हो चुका है। ब्रिज का सामान और मशीनरी नदी के दूसरे छोर पर फंस चुकी है। ऐसे में ब्रिज बना रही कंपनी बनास नदी पर वैकल्पिक कच्चा रास्ता तैयार कर रही है, लेकिन जान जोखिम में डालकर नदी पार करना खतरे से खाली नहीं। जिला प्रशासन ने बहाव क्षेत्र में नहीं जाने की अपील की है, लेकिन बंदोबस्त नजर नहीं आ रहे। टोंक जिले में 2 दिन पहले तेज बारिश के बाद गहलोत पुलिया का रपटा है वो टूट गया था। हालांकि अब भी ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तस्वीरों के जरिए सबसे पहले आपको दिखा दूं, ये जो कच्चा बना हुआ रपटा है, हालांकि इसकी जगह अभी पुल बनने वाला है। लंबे समय से इसका काम, बड़ा प्रोजेक्ट है ये, राजस्थान का सबसे लंबा पुल, करीब 3 किलोमीटर ये पुल बनने वाला। लेकिन इस बारिश की वजह से कई गांवों का संपर्क इस रपटे के टूटने के बाद हुआ। वहीं दूसरी ओर इस पुल के काम को भी प्रभावित किया है। पीपलू समेत 200 से ज़्यादा गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। ऐसे में लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। एक बाबा जी हमारे साथ है, आप यहाँ से आए हैं जिला मुख्यालय आने के लिए, किस तरह से आए और क्या परेशान? बहुत ज़्यादा दुख पाए जा, 70 किलोमीटर ऊँड़कार आना पड़ जाए। अच्छा, और बहुत दुख पाए जा, आप बसों खबर बसों परेशानी बहुत ज़्यादा की, सो मेरे साधन टूट रहे। तो आप कैसे नदी पार करके आए हैं? कहाँ यहाँ कपड़े खोल दिए थे, अभी वापस पहने, अब कहाँ जाएंगे? टोंक जाएंगे। नहीं तो किस तरह की समस्या हुई? बहुत ज़्यादा दुख पाए, बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है। नहीं तो आपने नदी पार करके आए हो आप? नदी पार कर आ रही हूँ। तो ऐसे में खतरा नहीं लगता है आपको? नदी पार करते हैं, खतरा से, बिल्कुल खतरों से, जान को जोखिम में डालकर आप नदी पार कर लेते हैं। हाँ, जड़ के खतरों से जान को। नहीं तो फिर जब दवाई लेने जा रहे हो, जब जान ही नहीं बचेगी तो उस दवाई का क्या काम? तो फिर काहे ग्रंथ फिर मरा काहे? बिल्कुल ठीक है, जान का खतरा है, लेकिन दवा है वो जरूरी है। दवा जैसी चीजें, राशन जैसी चीजें लेने के लिए लोग इस तरह का खतरा उठा रहे हैं। दूसरी तरफ ये पुल का काम है वो चल रहा है। अब जो पुल की कंपनी है, ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, ये दूसरा रपटा या नया, क्योंकि इस पुल के काम का बहुत सारा कुछ सामान है, कुछ मशीनरी है, वो वहाँ फंस गई है। ऐसे में कंपनी है वो एक वैकल्पिक पुल, कच्चा पुल बनाने की तैयारी कर रही है, इससे उनका काम भी चलता रहे। तूफान सिंह जी जो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनसे बात करते हैं। कितनी दिक्कत हुई है इस बारिश की वजह से, अब किस तरह का तैयारी है? बारिश की वजह से तो बहुत दिक्कत हुई है, सारा काम रुका है। जो स्पीड थी वो 0 स्पीड होगी हमारी। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। और अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां डोकर गांव में मवेशी चराने गई 3 बच्चियों की अनास नदी में डूबने से मौत हो गई।